डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। लेक्चर नंबर 6 का शुरुआत आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर और आपका औजार। इस चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिशियंस टूल्स है या फिर आप कह सकते हो औजार। अगर बात करें इस लेक्चर की तो ये इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर ट्रेड्स के लिए या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स वाले जिनके ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर है वोकेशनल, वो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन्स भी दबा लें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्योरीज अगर आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसलिए इससे पिछले वाले जो लेक्चर हैं 5 तक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेक्चर नंबर 6 की। अगर बात करें औजार यानी कि इलेक्ट्रिशियंस टूल की, तो चैप्टर नंबर सेकंड्स की बात करेंगे यहाँ पे औजार के बारे में, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियंस या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर ब्रांच में डिफरेंट प्रकार के जो टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उन सभी को अपन यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे। साथ ही उन टूल्स के बारे में, उनके स्पेसिफिकेशन और उनके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अगर इलेक्ट्रिशियंस में जिस प्रकार के टूल्स यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के यूज़ होते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिशियंस में अगर आपको सपोज कर लीजिए करंट को मेजर करना है, तो यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो आपका एमीटर होता है। तो आप कह सकते हो ये भी एक प्रकार का एक टूल्स है या फिर आप कह सकते हो डिवाइस है। नेक्स्ट अगर आपको वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको यहाँ पे जो मीटर यूज़ करते हैं वो आपका वोल्ट मीटर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो पावर की, अगर पावर को आपको मेजर करना है इलेक्ट्रिकल में तो आप यहाँ पे वोट मीटर का यूज़ यहाँ पे आप लोग करते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो टूल्स हैं वो इलेक्ट्रिशियंस में या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिफरेंट प्रकार के मीडियम्स में या डिफरेंट प्रकार के एप्लीकेशंस के रूप में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अगर बात करें इससे हैंड टूल्स की, तो यहाँ पे हैंड टूल्स में आपका कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो गया, या डिफरेंट प्रकार के ड्रिल मशीन्स हो गया। ये सभी का स्टडी अपन इसी वीडियोस के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर इंट्रोडक्शन की, तो ये मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो मल्टीमीटर के बारे में थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। मल्टीमीटर का मतलब यहाँ पे जो होता है वो आपका मल्टी मतलब एक या एक से अधिक के उपयोग यहाँ पे लिए जाने वाले है या फिर एक या एक से अधिक एप्लीकेशन में जो यूज़ किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करें इसके, तो यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ पे करंट को मेजर कर सकते हैं, पावर भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो वोल्ट मीटर भी मेजर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो। तो इस प्रकार के एक या एक से अधिक के जो क्वांटिटी या फिर मात्राओं को जो मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिशियंस में, उसको आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस मल्टीमीटर यहाँ पे कहते हैं। तो इसकी सहायता से आप लोग कुछ यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे मल्टीमीटर के अतिरिक्त विशेषताएं जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रिसिक्शन आप कर सकते हो, जो कैपेसिटर की कंटिन्यूटी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कंडक्टर वायर जो है उसकी कंटिन्यूटी को भी मेजर इसी डिवाइसेस से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका मल्टीमीटर यहाँ पे इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके लिए जो शॉर्ट्स है आप लोग जो शॉर्ट्स है वो आपका डिजिटल मल्टीमीटर हो सकता है या फिर एनालॉग मल्टीमीटर हो सकता है। तो मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो आज के समय में अपन डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर जो है काफ़ी कम यहाँ पे यूज़ या फिर यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर बात करें डिजिटल मल्टीमीटर का, जो यहाँ पे इससे आप रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए दो प्रोब्स होती है, एक यहाँ पे ब्लैक कलर की होती है, एक आपका यहाँ पे रेड कलर की होती है। ब्लैक कलर की जो प्रोब जो होती है आपकी, या फिर रेड कलर की जो होता है वो तो आपका फेज़ होता है, यानी फेज़ में कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो ब्लैक कलर की जो प्रोब होती है या फिर आप तार जो होता है उसको आप फिर न्यूट्रल टर्मिनल से आप लोग कनेक्ट करते हैं और इसी के माध्यम से आप रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मल्टीमीटर के कुछ डायग्राम्स की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मल्टीमीटर का डायग्राम्स जो कि डिजिटल टाइप का है। यहाँ पे कॉमन टर्मिनल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बाद में आपका वोल्टेज और ohms टर्मिनल यहाँ पे दे रखे हैं। यानी कि अगर आपको इस मल्टीमीटर की हेल्प से वोल्टेज को मेजर करना है, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस को मेजर करना है, या फिर आप कह सकते हो करंट को मेजर करना है, ये जो क्वांटिटी है वो एसी और डीसी दोनों यहाँ पे इससे मेजर की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन टर्मिनल्स को अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे फेजर डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इसके रेड कलर की और आपका ब्लैक कलर की दो प्रोब्स हैं। ब्लैक कलर की प्रोब्स को आप लोग यहाँ पे न्यूट्रल वायर्स के नाम से जानते हैं और रेड कलर की प्रोब्स को आप फेज या फिर लाइव वायर्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे इनको वायर ना बोल के प्रोब्स बोली जाती है और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स को इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका मल्टीमीटर है जिसे आप लोग यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस नॉब्स को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे ले जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे ohms से मेजर किया जाता है, यानी ohms मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी
मेटल का इस प्रकार की प्रॉपर्टीज में अपन यहाँ पे करंट को फ्लो करते हैं तो वो सदैव उसका अपोज करती है, फिर अपोजिशन करती है। इस प्रकार की मेटल प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको यहाँ पे ओम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ओम्स पे ले जाने के बाद में इसकी प्रॉप्स के माध्यम से आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइसेस का। नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के प्रत्येक पक्ष को प्रोब्स के दो शिरों पे आपको जोड़ना होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको लेना होगा। जो भी रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लोगे उसकी दोनों प्रोब्स होगी, इन दोनों प्रोब्स को आप लोग यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स को प्रोब्स के माध्यम से कनेक्ट करना होगा और इसकी रीडिंग जो है आपकी मल्टीमीटर में आपको विजिबल हो जाएंगी। डिजिटल फॉर्मेट्स में आप लोग देख पा रहे हैं 0.118 यानी कि 118 रीडिंग आपकी इस रेजिस्टेंस की प्राप्त हो रही है, जो कि ओम्स में है। अगर इकाइयों को नोट करते हुए डिस्प्ले को पढ़ा जाए तो इसमें 10 रीडिंग का अर्थ यहाँ पे 10 ओम से है, 10 किलो ओम्स या फिर 10 मेगा ओम यहाँ पे हो सकता है, वो आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। साथ ही यहाँ पे प्रतिरोध का मूल्य किलो ओम्स में यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी नोब जो है यहाँ पे किलो पे है, के पे है, के का मतलब किलो होता है, एम का मतलब मेगा होता है और आपका घी का मतलब गीगा होता है। ये टर्म्स भी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग एसी और डीसी वोल्टेज को मापने में किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके मीटर में इस नॉब्स को आप लोग सबसे पहले टर्मिनल्स को एसी पे ले जाएंगे अगर एसी आपको मेजर करनी है, और डीसी आपको मेजर करनी है तो डीसी पे इसको ले जाएंगे, चाहे वो वोल्टेज हो या फिर आप कैसे तो करंट हो। दोनों को यहाँ पे एसी डीसी के रूम्स पे आप मापा जाता है। इसमें आप डिजिटल मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को उपयोग करते हुए वोल्टेज का मापन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें जिस वोल्टेज को आप यहाँ पे माप रहे हैं उसके लिए मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले उस वोल्टेज डीसी पे सेट करना होगा। मिनी वोल्ट डीसी या फिर आप कह सकते हो वोल्ट एसी का माप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपके मल्टीमीटर में ऑटो रेंज फंक्शन है तो आपको यहाँ पे चयन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके डायग्राम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर बात करें तो इसके मशीन्स में आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आप किसी भी पावर सॉकेट्स के माध्यम से भी आप यहाँ पे वोल्टेज माप सकते हो, जिसमें आपको रीडिंग यहाँ पे 243 दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसकी मेजरमेंट्स हैं मल्टीमीटर से, अपन डिफरेंट प्रकार के वोल्टेज या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो करंट को मेजर यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे अपन यहाँ पे करंट मेजर आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपको 10 एम्पियर्स को मापने के लिए या फिर 300 मिली एम्पियर्स, एम मतलब मिली होता है, तो इनको भी यहाँ पे करंट के रूप में यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सर्किट्स के लिए जो मैंने आपको समझाए वो आपका रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर आप एमसी जो आपकी आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट उसको भी मेजर कर सकते हैं, और डिफरेंट प्रकार के अदर डिफरेंट जो शॉर्ट्स होते हैं सर्किट्स होते हैं उसको भी इसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं, डिफरेंट प्रकार के रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के, और आपके पास में आईसी दे रखी है जो कि आपका 555 आईसी के नाम से जानते हैं, इसे आप टाइमर आईसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर बात करें तो डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में अपन थोड़ी स्टडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने पास में नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिशियंस टूल जो है या फिर इलेक्ट्रिकल टूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइफ या फिर आप कह सकते हो फेज टेस्टर जिसे आप लोग कहते हो, या फिर आप कह सकते हो नियॉन टेस्टर। तो इसमें आपका ये आपका जो आगा है मेटेलिक रोड्स हो गया, उसके बाद में ये पूरा इंसुलेटर पार्ट्स हो गया, और उसके बाद में नियॉन बल्ब्स हो गया। ये नियॉन बल्ब जो है रेजिस्टेंस की हेल्प से सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ये आपका ग्राउंड हो गया, इसको आप टच करोगे तो ये नियॉन सर्किट से शॉर्ट जो भी इसमें लाइट है वो आपको दिखेगी। अगर बात करें दो वायर की, यहाँ पे दो वायर हैं, एक यहाँ पे फेज़ है, एक आपका न्यूट्रल है। अगर आपको फेज़ में इस नॉब्स को यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे नियॉन लैंप्स जलता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपके वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो इसलिए इसको लाइव वायर में करंट को पता करने के लिए इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है वो आपका सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है बल्ब के, और यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टर है, ये आपका मेटेलिक है जिससे आप यहाँ पे थम्स को इम्प्रेस करेंगे, और ये आपका मेटेलिक के रॉड हो गया, ये आपका नॉब हो गया। तो ये प्रकार के सभी जो है इसके कुछ के इसके पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें तो इसमें आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि यहाँ पे जो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होता है नियॉन टेस्टर में, वो किस कनेक्शन है या फिर किस संयोजन में किया जाता है। तो आपका सीरीज में किया जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो किस के सीरीज़ में यहाँ पे किया जाता है, तो आपका नियॉन बल्ब या फिर रेजिस्टेंस जो भी आप यहाँ पे कहना चाहें। नेक्स्ट, अगर बात करें धातु की छड़ को माउथ या फिर आप बॉडी का इंसुलेशन, ये सभी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अगर बात करें तो यहाँ पे नियॉन बल्ब होता है, एलिमेंट मेटेलिक स्प्रिंग होता है, नेक्स्ट मेटेलिक कैप पे स्क्रू क्लिप्स होते हैं। तो ये सभी आपके मैंने आपको यहाँ पे चर्चा यहाँ पे कर दी। स्क्रू ड्राइवर की बात करेंगे नेक्स्ट डिवाइसेस की। तो स्क्रू ड्राइवर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि स्क्रू ड्राइवर एक पेचकस का मूल उपकरण है जिसका उपयोग यहाँ पे विद्युत पैनल को स्थापना करने या फिर उसको सरलता से प्रतिस्थापित या पे कह सकते हो उसको खोलने या जड़ने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और अपने इलेक्ट्रिकल में जो जिस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो सभी हैंड इंसुलेटेड होते हैं, इनमें यहाँ पे कंडक्टर का यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ इसकी जो नॉब्स होती है वो यहाँ पे कंडक्टर होती है, बाकी पूरा पार्ट जो होता है हैंड जहाँ से अपन यहाँ पे थंब से या फिर अपन हैंड से जो पकड़ते हैं वो सभी यहाँ पे इंसुलेटेड होता है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के अंतिम छोर पे स्क्रू में रखते हुए घड़ी की दिशा में हैंडल को घुमाते हैं, इससे स्क्रू कसकर यहाँ पे बंद करें या फिर आप कह सकते हो घड़े जबकि हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करते हैं तो स्क्रू का ढीला होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके बेसिकली पार्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आपका बेसिकली जो पेचकस या फिर कह सकते हो स्क्रू ड्राइवर के बेसिक जो पार्ट्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका टिप्स हो गया, जो अगला भाग होता है उसको टिप कहते हैं। उसके बाद में ये बीच का वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है जो कि मेटल का है, उसको आप यहाँ पे शंक कहते हैं। हैंडल यहाँ पे ये आपका इंसुलेटेड हो गया, ये हेड हो गया जहाँ पे आपका एक ब्लैक जो ग्लासेस टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये इसको आप यहाँ पे बेसिकली जो है आपका स्क्रू ड्राइवर के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी स्क्रू को टाइट या फिर इसको लूज करने के लिए। टोंग टेस्टर या फिर क्लाइंब टेस्टर की अगर बात करें तो एक क्लाइंब मीटर जो है एक तार में करंट फ्लो यानी कि आपकी ये वायर है जो कि आपका फेज वायर है, अगर इसमें आपको करंट का पता लगाना है तो डायरेक्टली क्लाइंब मीटर यहाँ पे इसमें लगाया जाता है जो कि इस प्रकार के क्लिप टाइप का यहाँ पे होता है और इसको यहाँ पे टच करके इसमें आप रीडिंग यहाँ पे ले सकते हो। इसका डिजिटल फॉर्मेट में आपको डायग्राम बताऊँ तो ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्लैंप है, इसको थोड़ा सा लूज करके आप इसको ट्रांसफॉर्मर जा है, ये आपका ट्रिगर है, यहाँ पे आपका डेटा होल्ड साइड स्विचेस है और आपका रोटरी स्विच है, ये एलसीडी डिस्प्ले है, ये आपका इनपुट जैक्स है। ये डिफरेंट प्रकार के मल्टी डिजिटल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोंग टेस्टर है, आपसे यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्स में जो पूछता है वो आपका पूछता है टोंग टेस्टर का करंट को किस प्रकार से संयोजित करके मालूम किया जाता है, तो इसको आप कहेंगे सीरीज में। नेक्स्ट टोंग टेस्टर से आप क्या पता लगाते हैं, तो आप यहाँ पे जो पता लगाते हैं वो करंट का पता लगाते हैं, कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये दो कुछ टर्म्स हैं जो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो करंट को मापने के लिए तार काटने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, यानी किसी भी वायर को इंसुलेटेड हटाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट करके इससे रीडिंग कर सकते हैं चेक। डिवाइसेस पर क्लैंप्स को बस क्लैंप पे मीटर की जा को खोल के लाइव वायर के चारों तरफ रखा जाता है, जिससे विद्युत उपकरण के संचालन को बाधित किए बिना ही तार में करंट की मात्रा को आसानी से मापा जा सकता है इसकी सहायता से। ये एक डिजिटल टेक्निक का उपयोग यहाँ के करके आप लोग कर सकते हैं। इसकी प्रायोगिक गतिविधियों की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इसको आप यूज़ करेंगे। एसी डीसी दोनों प्रकार के यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसको वायर्स को इसमें टच करके इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर आप मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर का मोस्ट ऑफली कंबाइन द कटिंग और ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे किया जाता है। कुछ कॉम्बिनेशन प्लाई जो हैं इसके लिए उद्योगों में विशिष्ट कार्यों के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है, यहाँ पे आपकी जा है, ये आपका पाइवोट्स पॉइंट है जहाँ से आप उसको मूवमेंट करवाएंगे या फिर इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद में ये आपकी पाइप ग्रिप्स हो गया, ये आपका कटर हो गया, इसके माध्यम से आप किसी वायर को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका हैंडल हो गया जो कि इंसुलेटेड हो गया, किसी प्रकार का मेटल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हैंडल की बात करें तो इसमें आमतौर पर आराम से इंसुलेशन प्लास्टिक का चढ़ा होता है। नेक्स्ट जा अगर बात करें तो आसानी से किसी भी मेटल्स को अपन यहाँ पे पकड़ सकते हैं बिना इसको फिसले हुए। कटर की बात करें तो किसी भी धातु को काटना इसका मुख्य कार्य होता है। पाइप ग्रिप्स की बात करें तो यहाँ पे केबल को जकड़ने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे की जाती है। पाइवोट्स पॉइंट की बात करें तो ये आपका एक रोटेटिंग पार्ट होता है, इसकी सहायता से आप इसको बंद और खोल सकते हैं। ड्रिल बिट्स की बात करें तो बिट्स से आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ड्रिल बिट्स से छेद को ड्रिल करने की एक सामग्री है या फिर आप कह सकते हो सामग्री को हटाने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। काटने के उपकरण है। ड्रिल बिट्स का उपयोग मोस्ट ऑफली सर्कुलर मोशंस में किया जाता है। ड्रिल बिट्स जो है आकार में मापें तो उनके विभिन्न प्रकार के यहाँ पे होते हैं, छोटे बड़े इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। बिट्स के विभिन्न आकार का उपयोग उसके विभिन्न आकार के छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है। ड्रिल बिट्स को दीवार पर छेद करने के लिए ड्रिल मशीन्स के रोटेशन से गति यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें फेस में इसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैंड ड्रिल से, जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका बिट हो गया, ये आपका कनेक्टर हो गया, ये आपका हैंडल हो गया और यहाँ से आपकी की हो गया, इसकी माध्यम से आप इसको टाइट कर रहे हैं।
यहाँ से आप इसको लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, जिस आकार का छेद आपका है उसी अकॉर्डिंग आप बिट यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करिए नेक्स्ट डिवाइसेस की, तो यहाँ पे आपका सोल्डरिंग है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे किसी भी पीसीबी आप कह सकते हो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती है डिवाइसेस, उसको आप सोल्डरिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफली सोल्डरिंग का यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को कनेक्ट करने के लिए, फिर आप कह सकते हो सोल्डरिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को पीसीबी से जोड़ने सामान्य एक प्रक्रिया है। टाँका लगाने के लिए हमें टाँका लगाने वाले आयरन, टाँका लगाने वाले तार, पेस्ट की आवश्यकता इसमें होती है। टाँका लगाने वाले आयरन को गर्म किया जाता है और सोल्डरिंग पेस्ट में डुबोया जाता है। टाँका लगाने वाले आयरन से टाँका लगाने पर टाँका लगाने वाला तार जो है वो पिघलने लग जाता है। उसके बाद में पुर्जा टाँका लगाने वाले तार को पीसीबी से पेस्ट करके उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और मिश्रण को ठंडा होते ही यहाँ पे उसको वो टाइट हो जाता है, यानी अब यहाँ पे उसको आप हटा नहीं सकते। अगर सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये सोल्डरिंग आपका आयरन है। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन टिप है, ये आपका हैंडल हो, ये आपकी जो है कॉर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे ये फ्लक्स है, ये आपका आप देख रहे हैं सोल्डरिंग वायर है, ये आपका सोल्डरिंग पेस्ट है, इसे आप लोग फ्लक्स भी कहते हैं। और ये मोस्ट ऑफली सोल्डरिंग आयरन स्टैंड है, इसकी माध्यम से आप इसको स्टैंड कर सकते हो, यानी कि ताकि ये गर्म जो है वस्तु किसी के टच ना हो। नेक्स्ट अगर बात करें मैगर मीटर क्या होता है, तो मैगर मीटर की बात करें, थोड़ा इसमें मैं मिक्सचर की आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफली जो इसमें मिक्सचर यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीसीबी के घटकों को इसमें मैंने आपको सभी बता दिया, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसमें अपन चलेंगे मैगर मीटर में। तो मैगर का अगर बात करें तो ये आपका इंसुलेशन प्रतिरोध को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें अपन किसी भी डिवाइसेस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो ये आपका एक उपकरण है जो कि धरती के प्रतिरोध को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। यह बिजली के तारों के पतले इंसुलेशन को मापने में भी इसका यूज़ किया करते हैं, और मोस्ट ऑफ इंसुलेशन प्रतिरोध में ही इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैगर होता है, नेक्स्ट मैनुअल मैगर मीटर होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगर की बात करें तो ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में होता है, यानी कि डिजिटली आपको स्क्रीन पे सभी रीडिंग्स को फिल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका डिजिटल डिस्प्ले है जो कि मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका सिलेक्टर है, ये आपके लीड्स है, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे किसी भी बॉडीज़ को टच करके उसका रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, डिजिटल डिस्प्ले हैं जहाँ से आप लोग प्रतिरोध की वैल्यू को देखने के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। वायर लीड्स की बात करें तो मैगर को जोड़ने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का प्रशिक्षण करने के लिए वायर लीड्स का उपयोग किया जाता है। सिलेक्शन स्विच का अपने अकॉर्डिंग से जो भी रेंज आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। इंडिकेटर की बात करें तो इसमें ऑन ऑफ की सिचुएशंस को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैनुअल और एनालॉग मैगर की बात करें तो मोस्ट ऑफली आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका रोटरी स्विच है, ये आपका वायर लीड्स है, ये आपका हैंड क्रैक्स है, और इस हैंडल्स को घुमाने के उपरांत इसके इंसुलेशन प्रतिरोध को पता कर सकते हैं। तो एनालॉग डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे इसमें एनालॉग वैल्यूज़ के रूप में डिजिटल आप लोग देख सकते हो, डिजिटल इसमें नहीं होता, मोस्ट ऑफली आपकी वैल्यूज़ के रूप में इसको पढ़ा जाता है, फिर देखा जाता है। इसको डिजिटल फॉर्मेट में अपन नहीं दे सकते, इसीलिए इसको एनालॉग टाइप्स का मीटर या फिर एनालॉग मैगर मीटर्स भी आप कह सकते हैं। वायर लंग्स की बात करें तो यहाँ पे वायर लंग्स का मतलब होता है किसी भी वायर्स को किसी से कनेक्ट करने के लिए जो लंग्स का यूज़ किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए तार होते हैं, जिसे कंडक्टर तार के बाहरी सर्किट्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। वायर टर्मिनल्स को वायर लंग्स की सहायता से टर्मिनेट अपन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये डिफरेंट प्रकार के क्रिम्पिंग है, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वायर के एंड पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं, यानी कि वायर के एंड टू एंड पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं, या फिर स्टार्टिंग या फिर एंडिंग बीच में इनको लगाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। वायर स्टीपर की बात करें तो वायर्स जो आपका स्टीपर होता है, स्टीपर बिजली के तार की सुरक्षात्मक एक कोटि को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिजली का काम करने वाले लोगों के द्वारा इसका एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड टूल्स यहाँ पे होता है। यह बिजली के तारों के सिरों को छीलने के लिए इसका यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली, यानी कि किसी भी कंडक्टर पे इंसुलेशन वायर को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मेन स्क्रीन पे कुछ इस पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हैंडल है जो कि इंसुलेटेड है, उसके बाद में ये आपकी ब्लेड्स है जो कि किसी भी वायर्स को आसानी से कट करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। ये आपका आप देख पा रहे रिवेट्स है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो रेंच है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वायर को या फिर किसी भी लोहे के पाइप्स को जकड़ने के लिए या फिर उनको एक दूसरे एक दूसरे से हिले नहीं या फिर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफली सतह के साथ इसकी फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एडजस्ट करने के योग्य नट का उपयोग करके रेंच की सहायता से आप इसको जाम में टाइट करके इसको हिले डुले बिना आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हैमर्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हैमर्स भी काफ़ी प्रकार से यहाँ होते हैं। मोस्ट ऑफली बोल टाइप्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हैमर के विभिन्न प्रकार है, ये आपका फेस होता है, ये आपके नेक होता है, ये आपका चिक होता है, ये आपका क्ल्यू होता है, ये आपका हैंडल होता है, ये आपका ग्रिप होता है। ये डिफरेंट प्रकार के पार्ट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफली हैमर भी यूज़ करते हैं। इसे आप लोग यहाँ पे हथौड़ा भी कहते हैं। कुछ सीढ़ीज हैं, स्टेयर हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियल से वर्किंग करते समय आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप लोग इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रोलेबल सीडीज़ भी हैं, जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी ऊंचाई पे काम करते हैं तो उस दौरान इनको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये अपने पास में चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें आपने औजार टूल्स के बारे में चर्चा की। इससे अगले वाले लेक्चर्स में हम सभी प्रकार के इस पे आधारित प्रश्न और आंसर इसका डिस्कस करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों का जो डिटेल एनालिसिस है या फिर संपूर्ण विश्लेषण जो है अगले वीडियोस में करेंगे। तो जब तक आप लोग यहाँ